अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन जो मेरा टॉपिक है वो ट्रेडिंग व्यू पर इंडिकेटर लगाने के हवाले से है कि उस पर ट्रेडिंग व्यू पर आप इंडिकेटर किस तरह लगा सकते हैं और उनके ज़रिए आप बाइंग और सेलिंग किस तरह कर सकते हैं। तो चले हम अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं। ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ आपकी वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट पे आप जो हैं अपने मर्ज़ी का जो भी कॉइन आप यहाँ पर वॉच लिस्ट में रखना चाहते हैं कि मतलब आपको सर्च किए बगैर यहाँ पर मिल जाए, तो यहाँ आप ऐड सिंबल पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चले मैं BTC USD का जो है चार्ट ओपन करता हूँ और इसी पर आपको बताता हूँ कि आप इंडिकेटर किस तरह से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ फ्री में 3 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो 3 अहम इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन से लगाने हैं और उनके ज़रिए जो है आपने ट्रेड करनी है। तो सबसे पहले मेरा जो मोस्ट फेवरेट है वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आपने सबसे पहले यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करना है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद आपको इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएगा, उस पर आपने क्लिक कर दिया। यहाँ सर्चिंग के ऑप्शन में आपने लिखना है RSI। तो ये जो पहला पहला ऑप्शन आपके पास नज़र आ रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये जो है RSI का इंडिकेटर है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर जो ब्लू कलर की एक शाइनिंग सी हुई है, इससे जो है ये इंडिकेटर हमारे पास लग चुका है। अब यहाँ हम वापस अपने चार्ट पर आते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये इंडिकेटर हमारे पास लग गया है। यहाँ पर इसकी सेटिंग के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। अगर आप इसके कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ बैकग्राउंड अगर इसका चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी इसका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हमने जो है इसका जो मैं रखता हूँ वो मैं रखता हूँ RSI, इसकी जो है मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, और मूविंग एवरेज इसकी येलो ही रहे, या फिर मूविंग एवरेज इसकी रेड कर देते हैं और RSI की जो लाइन है वो येलो करके इसको हम ओके कर देते हैं। यानी मैं आपको जो है कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से अपना कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओके का ऑप्शन मैंने कर दिया। तो यहाँ देखिए मेरे हिसाब से जो कलर थे वो यहाँ पर आ गए। अब आप इन लाइंस को थोड़ा सा ज़्यादा हैवी भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो मैं इन लाइन को ज़रा सा हैवी कर देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर। अब ये लाइन ज़रा जो है देखें हैवी हो गई और वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रही हैं। अब ये जो रेड लाइन है ये मूविंग एवरेज है, ठीक है, और जो येलो लाइन आपको नज़र आ रही है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, वो RSI की लाइन है। अब RSI पर आपने जो है अपना बाइंग और सेलिंग का पॉइंट क्या रखना है, ये देखें। मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप RSI को यहाँ देखेंगे तकरीबन 70 से ऊपर 70 से ऊपर या 70 पर जब भी जाएगा तो ये वापस लाजमी 30 पर लाजमी आएगा। ठीक है, तो आपने जो है जब भी आपको देखें ट्रेड हर टाइम नहीं मिलती, हर टाइम आप ट्रेड लेने के लिए बैठे ना रहें। जब भी आपको RSI जो है वो 30 से नीचे नज़र आती है किसी भी कॉइन की, तो आप उस पर बाइंग कर सकते हैं। अगर उस कॉइन पर कोई बैड न्यूज़ नहीं है या वो कॉइन बैडली ब्लीड नहीं कर रहा कि सिर्फ रेड रेड लाइन ही बनाता जा रहा है, सिर्फ रेड कैंडल ही उसकी बन रही है, तो आप जो हैं उस पर ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, जब भी RSI 30 पर आई है वो लाजमी 70 पर गई है। आपने 1 आवर का टाइम जो है वो चूज़ करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि जब भी आपकी RSI 30 से नीचे आई है उसने लाजमी अपना जो है 70 का जो है अपना टॉप लाजमी बनाया है। तो ये परफेक्ट सिग्नल है, इसमें कोई मतलब इतना टाइम नहीं लगता, कोई 2-4 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये अपना लाजमी 30 से फिर 70 पर जाती है और फिर जब 70 पर जाती है तो फिर लाजमी 30 से नीचे या 30 पर आती है, तो आप वहाँ पर जो है अपनी बाइंग कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट सिग्नल है, परफेक्टली वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद भी मतलब ऐसा होता है कई बार। आज मैं आपको BTC की ही मिसाल देता हूँ। जैसे कि बिलफर्ज यहाँ पर जो है RSI तकरीबन 75 पे थी इस जगह। अब इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने ख़रीद लिया है, अब वो प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे। तो RSI ने अगर मज़ीद ऊपर जाना है तो वो जो है अपना एक बार न्यूट्रल ज़रूर होगी। तो RSI ने जो है यहाँ पर आकर यहाँ नीचे तक डंप लिया, जो कि तकरीबन 56 या 55 तक था, और उसके बाद दोबारा अपना जो है टॉप बनाया। यानी RSI को अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो वो यहाँ से, ये नहीं है कि यहाँ RSI 80 पर है तो ये 150 पर या 200 पर चली जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये ओवरबॉट की सिचुएशन है, लोगों ने बहुत ज़्यादा बाय कर लिया होता है। तो देखें यहाँ पर जो है RSI 30 पर थी,
तो बहुत से लोगों ने बाइंग अपनी की, और उसके बाद जब BTC यहाँ पर चला गया तो जाहिर है जब जो लोग बाय कर चुके थे वो इस वक्त यहाँ पर प्रॉफिट में थे। तो यहाँ जब ये कैंडल बननी शुरू हुई 1 2 3 4 5 6, तो इतनी ज़्यादा कैंडल जब रेड बननी शुरू हुई तो हर बंदा जो है वो एक किस्म का फितरत में जो है ग्रीडी होती है कि यार मैं जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लूँ, कहीं नीचे ना चला जाए। तो जब वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो जो है कॉइन डंप लेता है। अब एक सवाल ये आता है कि यार कॉइन जब यहाँ से ख़रीदा गया था तो यहीं पर डंप क्यों ना हुआ? तो आधे जो लोग जो हैं ग्रीडी माइंडसेट रखते हैं उन्होंने यहाँ तक बेचा, लेकिन जो लोग होल्ड कर सकते थे या जिनके मुताबिक स्विंग ट्रेड का उन्होंने बाइंग की थी तो उन लोगों ने होल्ड किया और फिर मज़ीद जो है इसमें पैसा आया और ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो आपने RSI के कहीं भी बीच में एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप नए हैं आपने वेट करना है कि RSI 1 आवर के टाइम फ्रेम में 30 से नीचे कब आती है, और ये आती ही रहती है हर वीक में, हर दूसरे वीक में ये आती है। और आपको जो है ये देखिए यहाँ से मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि अगर आप RSI के अकॉर्डिंग आप बाइंग करते तो आपको जो है कितना प्रॉफिट हो सकता था। यहाँ पर देखें तकरीबन बिटकॉइन का 7% आपको प्रॉफिट हो सकता था अगर आप जो है RSI के अकॉर्डिंग यहाँ पर बाइंग करते और यहाँ सेल कर देते। ठीक है, ये तो हो गया पहला इंडिकेटर। और उसके बाद जो है हमने दूसरा इंडिकेटर लगाना है, तो हम यहाँ पर दोबारा से प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमने इंडिकेटर पर क्लिक करना है। अब सब मूविंग एवरेज के बारे में मैं बात करूँगा। मूविंग एवरेज मेरा एक फेवरेट इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज में हम सर्च करते हैं तो ये मूविंग एवरेज अगर आप लगाएंगे तो सिर्फ एक लाइन लगेगी आपके पास, और अगर इसी को बार बार आप 4-5 बार लगाएंगे तो तब आप 4-5 मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं, वरना सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हैं। तो जाहिर है एक मूविंग एवरेज कई बार सही आपको गाइड नहीं करती। तो अब हमने 5 मूविंग एवरेज लगानी है और हम जो है इंडिकेटर अपने सिर्फ 3 लगा सकते हैं। तो यहाँ आपने 5 मूविंग एवरेज सर्च करना है। यहाँ आपको 5 मूविंग एवरेज बहुत सारी नज़र आ जाएंगी। यहाँ आपने 5 SMA लिखना है और उसके बाद यहाँ आप इनमें से मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, आप नाम से भी इनको जो है चेक कर सकते हैं। मैं ये वाली जो है ये आपने नाम लिखना है वेटा का, ये सर्च करते हैं और उस पर जो है हम वापस आ जाते हैं, अपने चार्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास देखें 4 मूविंग एवरेज लग गई। इनकी थोड़ी सी सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। सेटिंग के ऑप्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हमने इनकी लाइन को नॉर्मलाइज़ करना है, मतलब दूसरे नंबर पर रखना है। ज़्यादा मोटी लाइनें जो है अच्छी नहीं लगती मुझे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से इनको कलर भी दे सकते हैं, जिस तरह मैं जो है पहले यहाँ नंबर्स देता हूँ मूविंग एवरेजेस के। यहाँ पहली मूविंग एवरेज जो है मेरी वो 21 की होती है, सेकंड 50 की, ठीक है, और थर्ड 100 की, और फोर्थ जो है वो 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे स्टाइल पे जाता हूँ तो जो फर्स्ट मूविंग एवरेज है वो मेरी ग्रीन रहती है, तो यहाँ पर मैं इसे ग्रीन कर दूँगा। और उसके बाद मैं कलर बिल्कुल डार्क रखता हूँ तो यहाँ डार्क कलर कर दूँगा। उसके बाद जो है मेरी 55 मूविंग एवरेज जो है वो येलो होती है, तो मैं यहाँ येलो करके इसका कलर भी डार्क कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है मेरी 100 मूविंग एवरेज जो है वो पिंक होती है, तो पिंक क्लिक करके यहाँ पर मैं इसे भी डार्क कर दूँगा। उसके बाद जो है मेरी 200 मूविंग एवरेज जो है वो रेड होती है, तो यहाँ रेड पर क्लिक करके मैं रेड कलर चूज़ करूँगा और इसे भी डार्क कर दूँगा। ठीक है, और फिर यहाँ मैंने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखें मूविंग एवरेज की मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अब भी जो है आप यहाँ पर मूविंग एवरेज को बतौर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है कंसिडर कर सकते हैं। अब उसके लिए जो है कई बार आपको टाइम फ्रेम बड़ा भी चूज़ करना पड़ता है, या फिर अब अगर देखें ये बिटकॉइन पंप हुआ है तो यहाँ से अगर हम देखें यार सपोर्ट कौन सी है, बिटकॉइन कहाँ पर होल्ड कर सकता है, तो सबसे पहली सपोर्ट BTC के पास ये वाली है 21 मूविंग एवरेज। ठीक है, उसके बाद ये वाली है 100 और 50 मूविंग एवरेज। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 200 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर हम यार कंसिडर कर सकते हैं कि हो सकता है BTC जो है इस 200 मूविंग एवरेज या फिर 100 और 50 मूविंग एवरेज को टच करे और उसके बाद जो है यहाँ से इसको बाउंस बैक मिले। जैसे यहाँ देखिए ये इसने 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा रीटस्ट किया है, हल्का सा, बिल्कुल टच नहीं किया, और यहाँ से बाउंस बैक हो गया।
तो ठीक है, ये आज मैंने आपको 2 इंडिकेटर लगाना बताए हैं। इस तरह आप मज़ीद इंडिकेटर लगा सकते हैं और आप चाहें तो EMI का इंडिकेटर भी सेम इसी तरह लगा सकते हैं। आपने 4 EMI सर्च करना है और इसी तरह सारी उसकी सेटिंग होगी, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।